जो इस तरह फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स फंक्शन का, तो मॉड एक्स फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत ही क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे हम लोग मीडियम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन होता है एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें जीरो करते हैं, जो जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं उस पॉइंट में चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स को हम लोग चेक करते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो इसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। और एफ डेव डबल डॉट एक्स एक्स का वैल्यू जब लेस देन जीरो हो जाएगा तो इसका हो जाएगा मैक्सिमम। इसी पॉइंट में आपको जब फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन हो जाता है, ठीक है। बट ये जो मॉड फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन हम जानते हैं क्या होता है, जो एक्स माइनस ए होता है, ए पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होता है। तो इसमें अलग अलग तीनों मॉड फंक्शन दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, और मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स, मॉड ऑफ फोर माइनस। ये जो इस टाइप का जो मैथ होता है, मतलब यहाँ पे जो तीनों टाइप का मॉड दिया है, ये बहुत एक स्टैंडर्ड लॉजिक होता है। जैसे इस फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के बोला ना, तो इस जो फंक्शन का है, इस जीरो कर लीजिए, जो जो पॉइंट में मान लीजिए एक्स इक्वल टू अलग अलग करके जीरो करना है। यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू टू हो रहा है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू थ्री, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू फोर। ये जो तीनों पॉइंट आपको निकाला, ठीक है, इस तीनों पॉइंट का मीडियन निकाल लीजिए, मीडियन। और हम लोग जानते हैं जब नंबर ऑड रहते हैं, nth ऑड रहते हैं, तो मीडियन होता है nth बाय टू टर्म, एक तो होता है मीडियम और होता है। तो इसका आप देखिए दो तीन चार, nth बाय टू ऑफ थ्री, सॉरी nth प्लस वन बाय टू टर्म, सॉरी nth प्लस वन बाय टू टर्म हो जाता है इसका मीडियम। तो आप लोग देख लीजिए अब तीन टर्म है, थ्री प्लस वन बाय टू मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब दो हो गया उसका मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो दो पॉइंट में इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पुट कर, और पुट कर लीजिए तो क्या होगा, तो एफ ऑफ अब थ्री जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे बैठा दीजिए मॉड ऑफ थ्री माइनस टू प्लस क्या होगा, यहाँ पर मॉड ऑफ थ्री माइनस थ्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ फोर माइनस थ्री। सो मॉड ऑफ थ्री माइनस वन, ये वन हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ थ्री माइनस थ्री वन हो जाएगा। सो ए इक्वल टू टू है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका टू। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा टू, टू इसका मिनिमम क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। थैंक यू।